हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी बेहतर होंगे। आप सभी को 77वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे मैंने एक कविता लिखी है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसा शब्द ही नहीं बना जिसमें इस अतुलनीय भारत भूमि की प्रशंसा की जा सके, किंतु फिर भी हमने इस पावन भूमि को समर्पित एक कविता लिखने का प्रयत्न किया जिसका शीर्षक है रामकृष्ण की धरती। आशा है आप सभी को ये कविता पसंद आएगी। इस कविता को लिखने के पीछे थीम ये है कि हम आज़ादी के सपने से शुरुआत करके हम आज के भारत की संकल्पना तक आए और इसमें किन किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। कुछ लोग निश्चित ही छूट जाते हैं क्योंकि जब आप कविता लिखते हैं तो आपको राइमिंग और बाकी चीज़ों का भी ध्यान देना रहता है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस कविता की। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है, ये महाराणा की धरती है जो छत्रपति पे मरती है, जिसने इस मिट्टी को लहू दिया ये नमन उन्हें ही करती है। जब कायर रखते चरण धरा पे ये भी क्रंदन करती है, जब जन्मे कोई मालवीय सुभाष तो ये उनको वंदन करती है, ये उनको वंदन करती है। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है। इस धरती के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। इस धरती के लिए वीर सावरकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों ही लड़े थे, पर आज दो विचारधाराएं बन चुकी हैं। एक जो नेहरू जी का अनादर करती है, दूसरी विचारधारा जो सावरकर जी का अनादर करती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए आज तक नाखून तक नहीं कटवाया, पर देश के क्रांतिकारियों को डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़े रहते हैं। सो उस पर मैंने लिखा है, ये सावरकर की भी धरती है जो नेहरू करती है, ये गांधी की भी धरती है जो भगत सिंह का अभिनंदन करती है, ये चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, बप्पा रावल की भी धरती है। जब घड़ी विकट की आती है यह स्मरण इन्हें ही करती है, ये स्मरण इन्हें ही करती है। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है, ये महाराणा की धरती है जो छत्रपति पे मरती है। हमारी इस भारत भूमि ने हमें क्या क्या दिया है, उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसके लिए मैंने आगे की पंक्ति में लिखा है, जब भूख से तड़पे बेटा तो अन्न उगाकर ये पेट हमारा भरती है, यही सुरक्षा करती है और यही हमारी अर्थी है। हमारे अधिकारों की रक्षा को ये सरकारों से भी लड़ती है, यही वो पुण्य धरा है जो सिकंदर, अब्दाली, नादिर शाहों के सपनों को मिट्टी मिट्टी करती है, मिट्टी मिट्टी करती है। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है, ये महाराणा की धरती है जो छत्रपति पे मरती है। हमारे देश के लिए हर पंथ, हर मजहब, हर क्षेत्र के लोगों ने बलिदान दिया है। तो उस पे मैंने अगली लाइन लिखी है, ये अशफाक की भी धरती है, ये उद्यम की भी धरती है, ये अशफाक की भी धरती है, ये उद्यम की भी धरती है, ये नौरोजी से परमवीर समय समय पे गढ़ती है, ये लाला लाजपत की अमर कहानी अक्षर अक्षर पढ़ती है, ये इनकलाब के नारों से बस आगे आगे बढ़ती है। जब चढ़ता खुदी फांसी पे तो ये भी फांसी चढ़ती है। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है। इस आज़ादी के लड़ाई में न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के पार्ट लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, शिवगंगा की रानी बेलू नाचियार, बेगम हजरत महल, ऐसी अनेकों अनेकों वीरांगनाएं ये बिस्मिल की कविताएं पढ़ती हैं, घोड़ों पे आजाद की तरह अकड़ती है। ये लक्ष्मीबाई, वेलू, तात्यासी सौ पे भारी पड़ती है। उस धर्म प्रचारक ज्ञान बिंद, उस महावीर की धरती है। दुनिया जिनके उपदेशों को पढ़ पढ़ के संवरती है, पढ़ पढ़ के निखरती है, ये उस शांति प्रचारक, धर्म स्थापक गौतम बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। ये रामकृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है। दोस्तों, इस लड़ाई में न सिर्फ जवानों ने लिया बल्कि ऐसे लोगों ने लिया जो उम्र के आखिरी पड़ाव पे थे। 80 साल के लोगों ने। आप सोच सकते हो, बिहार का एक जमींदार युद्ध करते करते हाथ में गोली लगने के बाद जहर फैलते हुए उन्होंने अपने हाथ को काट दिया और काट के गंगा में प्रवाहित कर दिया, लेकिन लड़ाई नहीं छोड़ी। बहादुर शाह जफर, आखिरी मुगल एम्पायर के नाम से हम उन्हें जानते हैं। 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने की वजह से उनके सारे बच्चों को मार दिया गया और उन्हें रंगून डिपोर्ट कर दिया गया। ये बूढ़े बहादुर शाह की तरह आज़ादी का नेतृत्व करती है, अपना अस्तित्व बचाने को हजरत महल से लड़ती है, वीर कुंवर सिंह से झगड़ती है, सन 57 में राणा बेनी माधव की तलवार से लहरती है।
ये राम कृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है। ये महाराणा की धरती है जो छत्रपति पे मरती है। आगे लिखा है हमने कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने, ये तो हमारा इतिहास रहा, हमने आज़ादी पाई, हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा ने कैसे भारत की संकल्पना की थी, तो उस पर हमने लिखा है 10-10 गुरुओं की वाणी बस यही अरदास करती है, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं, बस हमारी एक ही जाति है, ये राम की माटी है, ये कलाम की धरती है, ये राम कृष्ण की धरती है जो रग रग में साहस भरती है, ये महाराणा की धरती है जो छत्रपति पे मरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक बने रहने के लिए। एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।